नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब भी आ रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होनी है। सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 की दूसरी लहर को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर गहलोत कैबिनेट से जुड़ी हुई। गहलोत कैबिनेट की बैठक अब कल दोपहर 12:30 बजे होगी। बैठक का आयोजन सीएमआर में किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक आधे घंटे बाद होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक शनिवार को पहले ये बैठक होनी थी, अब ये बैठक रविवार को प्रस्तावित की गई है। तो अब गहलोत कैबिनेट की बैठक कल दोपहर 12:30 बजे सीएमआर में होगी। वहीं आधे घंटे बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इस बैठक में चर्चा होगी। पहली बार वोट देना बहुत ही वो था, कोरोना था, बट फिर भी एक एक्साइटमेंट होता है कि पहली बार वोट दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। तो प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में आज सुबह ठीक 7 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मतदाताओं को ज्यादा समय मतदान के लिए दिया गया है। हर बार मतदान सुबह 8 बजे शुरू होता है, लेकिन इस बार 7 बजे से शुरू हो चुका है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी स्थानों पर लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग जागरूक भी नजर आ रहे हैं। मास्क पहनकर लोग बूथ तक पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, साथ ही ग्लव्स पहनकर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप तीनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में लगातार वोटिंग जारी है। मतदाता पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सहाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं गायत्री त्रिवेदी। कोरोना गाइडलाइंस का दौरान खास ध्यान रखा गया। वहीं गायत्री त्रिवेदी ने वोटिंग से पहले पूजा पाठ भी किया। आपको बता दें, पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी हैं गायत्री देवी त्रिवेदी, जो अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। वोट डालने से पहले गायत्री देवी ने पूजा पाठ किया, जिसके बाद वो पोलिंग बूथ पहुंची, अपना वोट कास्ट किया। इस दौरान तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गायत्री त्रिवेदी पोलिंग बूथ पहुंची, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। गायत्री त्रिवेदी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी। तो वहीं राजसमंद से तनसुख बोहरा भी अपना वोट डाल चुके हैं। राजसमंद कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने वोट कास्ट किया। केलवा कस्बे में बूथ नंबर 19 पर उन्होंने वोट डाला और इस दौरान उनकी पत्नी सुशीला बोहरा भी मौजूद रही। तो सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी और राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा वोट डाल चुके हैं। केलवा कस्बे के बूथ नंबर 19 पर उन्होंने वोट डाला। विकट परिस्थिति से गुजर रहा है देश, कोरोना महामारी से गुजर रहा है। एक अलग ही मैसेज है और एक अलग ही व्यू दिख रहा है। इसलिए मैं तो सबसे सर्वप्रथम मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें। रही बात मतदान की, मतदान स्वविवेक से करें, अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने राजस्थान के, अपने राजसमंद के विकास के लिए और जिस माटी में पैदा हुआ है उस गांव के लिए एक बार कड़ी से कड़ी बनाएं और कांग्रेस को भारी मतों से विजय बनाएं, जिससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके।
इस बार कोरोना को लेके बहुत ही माकूल व्यवस्था जो की गई है, इसमें किसी भी प्रकार का खतरे को कोरोना के खतरे को देखते हुए हर तरह से लोगों को किस तरह से दूर दूर रखे सोशल डिस्टेंसिंग से मतदान करवाया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन और यहाँ जो अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था अब तक दिखाई दे रही है। देना वोट देना, वोट तो देना ही है, ये गणतंत्र का आधार है। वोट नहीं देंगे तो सरकार हमारी कैसे बनेगी। बिल्कुल वोट देना अनिवार्य है सही प्रत्याशी के लिए और अपना जो ग्रेट लीडर है उसको बनाने के लिए वोट देना बहुत अनिवार्य है। हम हमारा अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं और बहुत अच्छे। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बहुत अच्छा लगा कि पहली बार वोट किया और मैं चाहती हूँ कि जिसको मैंने किया वही जीते और जो भी डिजर्व करता है वही जीते। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिले के गांधी सेवा सदन स्कूल में बने हुए बूथ नंबर 103 और 103A, जिसको जिला प्रशासन की ओर से आदर्श बूथ बनाया गया है। आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं, ये आदर्श बूथ का एक नज़ारा है जहां मतदाताओं के वेटिंग के लिए चेयर्स का इंतजाम किया है। यहाँ कूलर लगाए गए हैं उनके लिए। यहाँ पे जो बोर्ड लगाए गए हैं उन्हें साफ निर्देश दिया गया है कि मास्क का प्रयोग करें, कोविड गाइडलाइन का प्रयोग करें। और इस वक्त यहाँ पर जैसे कुछ मतदाता भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है BLO की। तो मतदान कैसे कराया जाए, क्या कुछ आदर्श बूथ आपकी ओर से तैयारियाँ की गई है? मतदाताओं को सुगम सरल मतदान करवाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आदर्श मतदान केंद्र भाग संख्या 103 राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में समस्त तैयारियां युद्ध स्तर पर प्रशासन के द्वारा की गई हैं मतदाताओं को सुगम मतदान करवाने के लिए। इसे आदर्श बूथ बनाया गया, इस बूथ को आदर्श बूथ बनाया गया। क्या अलग हटके तैयारियां दूसरे बूथों से यहाँ पर? दूसरे बूथों से अलग हट करके मतदाताओं को यहाँ किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, वो यहाँ आकर के उनके बैठने के लिए सुगम व्यवस्था है। कोविड की गाइडलाइन का पूरा पालन यहाँ किया जा रहा है और सब प्रकार से मतलब व्यवस्थित काम। तो ये जिला प्रशासन की ओर से आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ कुछ अलग से तैयारी इसलिए की गई है ताकि मतदाताओं को ना तो इंतजार करना पड़े और ना ही उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए परेशान होना पड़े। मतदाता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मदर है, आपने वोट डाला है, वोट डालने के बाद आपकी ये कैसा लग रहा है? क्या सोच के वोट डाला आपने? अच्छा लगा है। हाँ। क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना के बाद? कोरोना का तो बहुत ही मतलब यानी ख्याल रखना पड़ता है, मतलब यानी तैयारी कैसी है? हाँ तैयारी बहुत अच्छी। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला हैं, इनकी 97 साल की उम्र बताई जा रही। उसके बावजूद लोकतंत्र के इस महापर्व में ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई हैं और ये इसी को लोकतंत्र की खूबी कहा जाता है कि उम्र की बाधा उनके बीच में नहीं है। वो लगातार अपने हौसलों के दम पर लोकतंत्र के इस पर्व में खुद यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आई है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी वोट डालने आए हैं, इतनी उम्र है, कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को जो आज ये सोचते हैं कि हम वोट डालने नहीं जाएं? आप कई कहना चाहो वोट ना आशीर्वाद शायद उम्र ज़्यादा है, वो उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद दिया है सभी के लिए और ये शायद उस संदेश है लोगों के लिए कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाडी। ये है साड़ा विधानसभा क्षेत्र का गुरुला का आदर्श मतदान केंद्र। आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक संख्या 227 और 28। इसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कैमरा सहयोगी बलवीर के साथ। ये क्योंकि क्रिटिकल माना गया और आदर्श भी है। आप ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के जवान यहाँ आम जवान तैनात है। अब ये देखिए, अब जो दूसरा है यहाँ क्या, सबसे पहले आप टेम्परेचर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले टेम्परेचर लिया जाता है। ग्लव्स है, ये क्या है इसमें ORS भी, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो ORS का गोल भी यहाँ रखा गया है। ये मास्क है और ये देखिए आपके ये हाथ सैनिटाइज कराया जाता है, हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं। फिर ये मास्क वोटर को दिया जा रहा है। इसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। इधर भी मोबाइल आगे नहीं ले जा रहे, इधर मोबाइल आगे नहीं ले जाने देते हैं, इसलिए मोबाइल यहीं रखवा रहे हैं।
यहाँ एक व्हील चेयर भी रखी हुई है, अगर कोई विकलांग है मतदाता तो उसके लिए व्हील चेयर भी रखी गई है। और मैं आपको फिर देखिए, आप फिर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ तैनात है। इस तरह से ये आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया गया गुरला में। आप वोट दे के आए हैं, आपने हाथ में ये क्या पहन रखा है? ये थैली दे, इसी से वोट डाला है? हाँ। ये क्यों पहने है आपको थैली? ये सुविधा के लिए। आपको ध्यान है कि ये क्यों पहनाई जा रही है? संक्रमण से बचने के लिए? हाँ, कोरोना से बचने के लिए। कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं? ये थैली है और ग्लव्स पहना रखे हैं, मास्क लगा रखा है। इस तरह से ये देखिए आप, ये फिर और जो वोटर आ रहे हैं इन्होंने भी ग्लव्स लगा रखा है, मास्क आपका नीचे है। वोट दे के आए हैं आप, तो कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना हो रही है? पूरी हो रही है। वोट तो जरूरी है ना पर? हाँ, जरूरी है ना। तो ये आदर्श पोलिंग स्टेशन है गुरुला का। जो और देखिए आप, ये महिला मतदाता इन्होंने भी मास्क लगा रखा है। कोरोना गाइडलाइन की एक तरह से पूरी पालना यहाँ की जा रही है, जिससे कोरोना संक्रमण न बढ़े। पर क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए वोट डालना भी ज़रूरी है। ये और मतदाता हैं जो वोट डाल के आए, पर सबने मास्क लगा रखा है। ये देखिए फेस शील्ड लगा रखी है, शायद ये कोई सहयोगी है। आप क्या ये मतदान में सहयोग कर रहे हैं? सर मैं एजेंट हूँ। पोलिंग एजेंट है? जी सर। तो आपने भी फेस शील्ड लगा रखी है? जी सर। और कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना हो रही है? कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना हो रही है। सभी सोशल डिस्टेंस के साथ मतदान कर रहे हैं अपना, और सभी पालनाओं को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जा रही है। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट थे, इन्होंने भी फेस शील्ड लगा रखी है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से आदर्श मतदान केंद्र जो बनाया गया है, वहाँ कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। यही नहीं, बाकी जगह भी पालना की जा रही है। हमारी सब लोगों से अपील है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने वोट की आहुति अवश्य दें। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18, गुरुला, सहाड़ा, भीलवाड़ा। तो मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं, प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से, तो वहीं राजसमंद से जुड़े हैं अल्केश। आप तीनों इस वक्त पोलिंग बूथ्स पर मौजूद हैं। कितना प्रतिशत मतदान अब तक हुआ? सचिन। देखिए मैं इस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं हूँ। मैं इस समय हूँ जो सांसद राहुल कस्वा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका जो कैंप यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है, सांसद राहुल कस्वा जो है वो चूरू से सांसद हैं और उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है पूरा। ये विधानसभा जो चुनाव हैं उसको लेकर पिछले 18 दिनों से वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और आज भी वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात करें, अभी फिलहाल वोट प्रतिशत जो पहला वोट प्रतिशत आया था सुबह 9 बजे तक के आसपास का, वो 9 से 10% के आसपास है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े भी सामने नहीं आए, क्योंकि हर 2 घंटे बाद इन्होंने कहा था कि वोट प्रतिशत जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल पहला वोट प्रतिशत अभी तक जारी हुआ नहीं है, क्योंकि 2 घंटे मतदान को चलते हुए हो गए हैं। 9 बजे का वोट प्रतिशत जो है वो कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन अनऑफिशियली जो बात हुई हमारी, वो 8 से 9% के आसपास जो है वोटिंग सुजानगढ़ में हुई है। क्योंकि सुजानगढ़ की अगर बात करें तो 60% का जो एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र का आता है, ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है। ऐसे में गांवों में लोग जल्दी निकलते हैं वोट करने के लिए, उसके बाद उनको कई तरह के काम होते हैं, लोग खेती पे काम करने के लिए जाते हैं, पशुओं को चराने से संबंधित तमाम तरह के काम होते हैं, उसको वो लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं जल्दी वोट करने के निकलते हैं। यही वजह है कि सुजानगढ़ में जो वोट प्रतिशत है वो पिछले 2 घंटे की बात करें तो ठीक ठाक परसेंटेज कहा जा सकता है, क्योंकि 40% एरिया शहर में आता है। नगर परिषद सुजानगढ़ नगर परिषद में भी मानी जाती है। सुजानगढ़ जो शहर है वहां पे फिलहाल वोटिंग प्रतिशत जरूर कम है, लेकिन ग्रामीण इलाका होने की वजह से वोट प्रतिशत ठीक पड़ रहा है। जो भाजपा के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं खेमाराम मेघवाल, उन्होंने थोड़ी देर पहले वोट किया था गोपालपुरा जो ग्रामीण इलाका है, वहां पे जाकर उन्होंने वोट किया था। शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर की उसकी दूरी है, वहां पे जाकर उन्होंने वोट किया। और मनोज मेघवाल है, उनका परिवार हमेशा मतलब एक परंपरा रही है माशा बहुलाल मेघवाल की, कि सालासर जो यहाँ एक प्रसिद्ध धाम है बालाजी धाम है, उसके पास में उनका जो है वोटिंग होता है और वो शाम को 5 बजे वोट कास्ट करते हैं। तो जो दो महत्वपूर्ण कैंडिडेट है उसमें से एक का वोट कास्ट हो चुका है बीजेपी के खेमाराम मेघवाल का। जो मनोज मेघवाल है वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, अपने पिता की परंपरा को, और जिस तरह से उनके पिता शाम को 5 बजे वोट करने जाते थे उसी तरह से वो वोट कास्ट करने जाएंगे। कुछ देर में जो सांसद राहुल कस्वा हमारे साथ होंगे उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो लोगों को अपील कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है। जी ठीक है, प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, सहाड़ा में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? सबसे बड़ी बात है कि 8 बजे तक शुरुआती 1 घंटे में 4% मतदान भी नहीं हुआ था।
3.59% मतदान हुआ था, और अब क्योंकि 2 घंटे हो चुके थे, लगभग 10% मतदान की खबर आ रही, पर यह मतदान का प्रतिशत बहुत धीरा। मैं तिलोली में हूँ, ये तिलोली हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ जो आरएलपी के जो कैंडिडेट है बद्री प्रसाद, वो मेरे साथ हैं, ये वोट देने जा रहे हैं। आप वोट देने जा रहे हैं जी, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन आपने कर रखा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट की अपील कर रहे हैं। जी, मैं अपनी विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, साथ ही कोविड-19 की पालना करें, उनके सारे नियम के हिसाब से मास्क लगा कर रखें, पोलिंग बूथ पे जाने से पहले हैंड को हाथ सैनिटाइज करें और मास्क लगा के ही करें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर से ध्यान रखें। ये आरएलपी के कैंडिडेट है जो अपने पैतृक गांव में ये वोट देने आए। तिलोली जो उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलोली, यहाँ ये वोट देने के लिए आए हैं। यहाँ 4-5 मतदाताओं की लाइन लगी है, ये भी ये मत देने के लिए अपनी लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये परिवार के साथ वोट देने आए और मतदाताओं से बात करते हैं। बासा, ये हाथ में थैली पैर रखी है, कोरोना की वजह? आप बताओ। हाँ, कोरोना के वजह थैली पैर रखी है। ये देखो, आपने सबने हाथ में ग्लव्स पहन रखा है कोरोना की वजह से। ये गांव के लोग हैं, पर इन्हें भी पता है कि कोरोना की वजह से जो बटन दबाना है वो ग्लव्स पहन रखा है। एक नौजवान से बात करते हैं, वोट देना है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व, वोट तो देना ही है। देना ही है। और क्या क्या सावधानियां रखनी है? सावधानी, मास्क लगाना चाहिए और ग्लव्स पहनना चाहिए और दूरी रखनी चाहिए। मैं इस पोलिंग स्टेशन के अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि यह महिलाओं की लाइन लगी हुई है। ये देखिए आप, महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, और जो कर्मचारी है इन्होंने फेस शील्ड लगा रखी है, सबने फेस शील्ड लगा रखी है, ग्लव्स पहन रखे हैं। जो वोटर हैं उनको भी ग्लव्स पहना रखे हैं। और इस तरह से ये जो मतदान की जो प्रक्रिया है, अब 9 बजे बाद थोड़ी तेजी से आई है। बाकी साड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो सुबह का शुरुआती 1 घंटा था उसमें मतदान बहुत धीरे था, 3.59% मतदान हुआ। पर अभी जो जानकारी हमें मिली है कि क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, 9 बजे तक ये प्रतिशत 10% के आसपास पहुंचने की संभावना है। हमारे साथ आरएलपी के कैंडिडेट अभी वोट देने जाएंगे, ये क्योंकि इनकी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? यहाँ का जो मेन जो खास जो मुद्दा है वो बिजली, सड़क और पानी है। और यहाँ पानी की तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जो 2 दिन से पोलिंग पार्टी आई, मेरे आते ही सबसे उन्होंने पहले यही बोला कि साहब आपके गाँव के ये हाल हैं, तो हो सकता है कि बाकी विधानसभा में क्या हालचाल होंगे। पानी के अलावा यहाँ मेन मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा के यहाँ पास में कॉलेज नहीं है, अच्छे से अच्छे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, बच्चों को जो अच्छी शिक्षा मिले उसके हिसाब से हो। तो हम सबसे ज़्यादा पहला मुद्दा पानी का है, दूसरा सड़क का है, तीसरे में उच्च शिक्षा का है, और चौथा ये कि जो स्थानीय जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। उस स्थानीय मैं लौटती हूँ आपके पास। तो सुजानगढ़ में 10% बताया जा रहा है, तो वहीं सहाड़ा में भी करीब 10% मतदान हो चुका है। जानेंगे अल्केश से, राजसमंद में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? जी, मैं आपको बता दूं, अभी मतदान का ऑफिशियली डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है कितने प्रतिशत मतदान हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है 7 से 8% मतदान हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं कृषि विस्तार केंद्र के बूथ संख्या 109 पर। इस बूथ की खासियत यह है कि इस बूथ को महिला बूथ बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बूथ के ऊपर जो महिलाओं की हाथ में सारी कमाने, मतदान कराने की जिम्मेदारी यहाँ पर महिलाओं को सौंपी गई है। यहाँ BLO से लेकर जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं उन सबको तैनात किया गया। आप देख सकते हैं, ये जो मतदाता बूथ के अंदर एंट्री कर रहा है, तो एंट्री करते ही महिला उसका टेम्परेचर नोट करती है। टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उसे आगे मतलब मतदान करने के लिए आगे उसको जाने दिया जा रहा है। और इस बूथ की सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को पूरी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ बूथ पर मतदान कराने की। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। महिलाओं हर क्षेत्र में आज पुरुषों के बराबर अपने कदम ताल मिलाकर चल रही है। ऐसे में इस बूथ की अच्छी बात यह है कि यहाँ सारी जिम्मेदारी, चुनाव कराने से लेकर सुरक्षा तक की सभी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। और यहाँ महिलाओं को देखकर एक उत्साह, दूसरी जो वोटर महिला है उनको भी ये लगता है कि अगर एक महिला है तो महिला खुल के निष्पक्ष और निडर होकर महिला यहाँ पर वोट डालने आ सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन, अल्केश और प्रमोद तिवारी। हम जल्दी जुड़ेंगे आपसे और मतदान प्रक्रिया पर अपडेट दिखाते रहेंगे लगातार।
तो बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। कुंभ पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रतीकात्मक कुंभ की अपील की है। स्वामी अवधेशानंद से उन्होंने बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। कुंभ में 2 शाही स्नान हो चुके हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। तो यह बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपील की है संतों से कि कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से रखा जाए, क्योंकि 2 शाही स्नान हो चुके हैं। ऐसे में अब कुंभ को प्रतीकात्मक बनाने के लिए उन्होंने फोन पर बात की महामंडलेश्वर से। साथ ही उन्होंने कुंभ में शामिल सभी संतों का हालचाल जाना। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रार्थना की है, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना। उपचुनाव में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 घंटे में 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक 10.56% मतदान। विधानसभा उपचुनाव 3 विधानसभाओं में सुबह 9 बजे तक 10.56% मतदान। बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई। हालांकि सुबह कम लोग नजर आ रहे थे पोलिंग बूथ पर, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ी है। 2 घंटे में 10% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े सुबह 9 बजे तक के हैं। 10.56% मतदान का आंकड़ा जारी किया गया है। तो लगातार मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तमाम कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उपचुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 10.56% मतदान अब तक हो चुका है। तो 2 घंटे में 10% मतदान के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आप जो टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, उन लोगों से अपील है कि आप भी अपने घरों से निकलें और मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो उपचुनाव में तीनों विधानसभा सीटों पर अब तक जो मतदान के आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक 10% मतदान हो चुका है। इस दौरान तमाम युवा, बुजुर्ग सभी लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तमाम कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक जारी है। आपको बता दें, इस उपचुनाव में 7 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 27 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला 7 लाख मतदाताओं को लेना है। हमारे साथ संवाददाता प्रेम मीणा जुड़े हैं जयपुर से। प्रेम, 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 67 से 70% मतदान इन तीनों में देखने को मिला था। तो क्या पहुंच पाएंगे उस आंकड़े तक इस बार? लगता है संवाददाता नहीं जुड़ पाए हैं। तो आपको बता दें कि पिछली बारी की अगर बात करें हम, तो राजसमंद सीट पर
77% मतदान हुआ था, तो वहीं सहाड़ा सीट पर 74% और सुजानगढ़ सीट पर 67% मतदान दर्ज किया गया था। अभी तक 2 घंटे हो चुके हैं। 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। 10% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। ये पहली बार है जब मरुधरा में कोरोना संकट के बीच वोटिंग हो रही है। उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। कोरोना संकट के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक। तो प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, बताएं कि इस वक्त तक 10% मतदान हो चुका है। कोरोना संकट का ये दौर है, फिर भी लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। और टेक्निकल एरर की वजह से हमारे संवाददाता नहीं जुड़ पाए हैं, तो आपको एक बार फिर बता दें कि 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लगातार पोलिंग बूथ पर हमारे मतदाता पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना नेता चुनें। अपने मुद्दों को तभी आप अपने नेता के सामने रख पाएंगे अगर आपकी भागीदारी होगी अपना नेता चुनने में। आप ये दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर राजसमंद से है, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। राजसमंद में तनसुख बोरा अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, तो वहीं सहाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी वोट कास्ट कर चुकी हैं। उपचुनाव में अब तक कांग्रेस प्रत्याशियों ने वोट डाला है। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं राजसमंद से, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी सहाड़ा से अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। गायत्री त्रिवेदी कैलाश त्रिवेदी की पत्नी हैं, पूर्व विधायक जिनकी कोरोना के चलते मौत हुई थी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पहली बार वोट देना बहुत ही वो था, कोरोना था, बट फिर भी एक एक्साइटमेंट होता है कि पहली बार वोट दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था।